और बड़ी खबर आपको बता दें, पटना हिंसा मामले में तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी। देर रात तेज प्रताप यादव को कोर्ट में पेश किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, तेज प्रताप को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तेज प्रताप यादव को बेऊर जेल भेजा गया है। पटना में प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल हुआ था। पटना हिंसा मामले में तेज प्रताप पर लोगों को उकसाने का आरोप लगा है। तेज प्रताप की देर रात गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तेज प्रताप यादव को भेजा गया है। बेऊर जेल में तेज प्रताप यादव को भेजा गया। पटना हिंसा मामले में तेज प्रताप यादव पर यह आरोप है कि उन्होंने लोगों को उकसाया। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। तो वहीं इस पूरे मामले पर कल दिन भर बिहार के अलग अलग शहरों में बवाल हुआ। पटना में पथराव हुआ तो छपरा में प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। देखिए रिपोर्ट। पथराव, कार में आग लगाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, कार पर बरसाए ईंट पत्थर। शहर शहर प्रदर्शनकारियों ने मचाया गदर। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार के अलग अलग शहरों में आज प्रदर्शनकारियों ने कुछ इस तरह से बवाल मचाया। राजधानी पटना की सड़कों पर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और जमकर उपद्रव मचाए। पटना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया तो वहीं पुलिस ने कई उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। देखिए, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की जीप को पलट दिया। इस बीच पटना का डाक बंगला चौराहा पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव का केंद्र बन गया। उग्र प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आज के बिहार बंद को तेज प्रताप यादव का भी समर्थन था और वो भी पटना की सड़कों पर नजर आए। बाद में पुलिस ने तेज प्रताप यादव को हिरासत में ले लिया। बिहार बंद का असर छपरा में भी देखने को मिला, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वैन को आग के हवाले कर दिया। देखिए कैसे वैन धू-धू कर जल रही है। वहीं उपद्रवी भी भागते हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, भीड़ ने गाड़ी पर भी पथराव किया। देखिए चलती कार पर कैसे उपद्रवियों ने हमला किया है। कार के शीशे टूट गए। इतना ही नहीं, पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़ने पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। पत्थर से अभी भी यहाँ पर सिवान में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर बवाल हुआ। यहाँ पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बिहार के औरंगाबाद में भी बवाल हुआ। छात्रों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने बाद में पुलिस पर पथराव किया। अलग अलग झड़पों में कई लोगों के घायल होने की खबर है। भीड़ को हटाने और हालात को काबू करने के लिए सिक्योरिटी फोर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बिहार के सीतामढ़ी में भी प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ बेकाबू हो गई और उसने गाड़ी पर हमला कर दिया। बीजेपी के झंडे वाली इस गाड़ी पर भीड़ ने ईंट पत्थरों से हमला किया, जिसमें एक युवती बाल बाल बची। गाड़ी की हालत बता रही है कि बेकाबू भीड़ ने कैसे बवाल मचाया।
बिहार बंद के दौरान भागलपुर में भी बवाल हुआ। तिलका मांझी चौक पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। पथराव में पुलिस के कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आईं। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। घटना के बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीवान में छात्रों के प्रदर्शन पर तेजस्वी यादव का पोस्ट सामने आया। पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है। तेजस्वी यादव ने यह पोस्ट किया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर फायरिंग की। दोषी अफसरों पर कार्रवाई हो, बेकसूर छात्रों पर फायरिंग की गई। AK-47 से फायरिंग का आरोप तेजस्वी यादव ने पुलिस पर लगाया। दिल्ली में CJP का प्रदर्शन खत्म होने के बाद जंतर मंतर खाली हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जंतर मंतर से फिक्स बैरिकेडिंग को हटाया गया है। रात भर जंतर मंतर पर प्रदर्शन का जो यहाँ पर पूरा कार्यक्रम था, उसके बाद सफाई अभियान चलाया गया। पूरी साफ सफाई यहाँ पर की गई। तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये रात के वक्त की तस्वीरें हैं, जब कुछ छात्र मौजूद थे, कुछ छात्र साफ सफाई में भी जुटे हुए थे। उसके बाद रात 3 बजे तक सब कुछ यहाँ से खाली हो गया। रात करीब 12 बजे तक जंतर मंतर पर कुछ लोगों की भीड़ मौजूद रही। हालांकि जो लोग वहां मौजूद थे, उनमें से कुछ लोग साफ सफाई भी करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद जैसे जैसे रात गुजरती गई, प्रदर्शन स्थल पूरी तरह खाली होता गया। और रात करीब 3 बजे की तस्वीर, जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, रात 3 बजे की है, जहां आसपास पूरी तरीके से जंतर मंतर खाली हो गया। रात के 3 बज चुके हैं और हम संसद मार्ग पर मौजूद हैं। ये वही संसद मार्ग है जहां पर कल तक बड़े पैमाने पर छात्र आपको नज़र आ रहे थे। एक तस्वीर आप यहां से देख सकते हैं कि ये संसद मार्ग की तस्वीर है। CJP के प्रदर्शन को लेकर यहां पे अगर कल तक की बात की जाए तो काफ़ी हलचल देखने को मिल रही थी। प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस की तैनाती की गई थी और इलाके में बैरिकेडिंग भी की गई थी। प्रदर्शनकारियों के चलते संसद मार्ग की जो तस्वीर थी वो पूरी तरह बदली हुई थी। लेकिन अब रात के 3 बज चुके हैं और यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। प्रदर्शन खत्म हो चुका है और प्रदर्शनकारी यहाँ से लौट चुके हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों की जो प्रमुख मांग थी वो भी अब पूरी हो चुकी हैं और प्रदर्शन स्थल को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। ये वही मार्ग है जो संसद मार्ग है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग जुटे हुए थे। फिलहाल मौके पर सफाई का काम तेजी के साथ चल रहा है। तमाम जो बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई थी उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ से रास्ते जो थे वो पूरी तरह से बंद किए हुए थे। सैयद ओवैस हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रात 12 से 3 बजे तक वहां पर क्या हालात थे, वो उन्होंने अभी ग्राउंड रिपोर्ट में बताया। सैयद, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, जरा ये भी समझाइएगा, क्योंकि कल प्रदर्शन खत्म हो गया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हमारी शर्तों को मान लिया गया है, हमने प्रदर्शन खत्म कर दिया है। बिल्कुल, आपको पता है जब 2:30 बजे ये खबर आनी शुरू हुई तो उसके बाद से तमाम जो हलचल थी जंतर मंतर पर, वो खुशी की लहर में थी और वो देखने लायक थी। लेकिन एक नई सुबह आती है और वो नई एक किरण लेके आती है। आज की जो तस्वीर है, फिलहाल जिस जगह पर मौजूद है, जनपथ रोड है, सीधा यहाँ से जंतर मंतर क्या हो जाता है कि एक तस्वीर आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको बड़े पैमाने पर यहाँ पे पुलिस फोर्स अभी भी नजर आ रही होगी, क्योंकि जो रास्ता है ये सीधा रास्ता जंतर मंतर पर आता है और बड़े पैमाने पर छात्र यहाँ पे दोबारा ना आ पाएँ या फिर जंतर मंतर पर अभी जाने की किसी की अनुमति नहीं है, कोई एंट्री नहीं हो सकती। तमाम जो रास्ते हैं वहाँ पे आपको पुलिस अभी भी लगातार खड़ी हुई मिलनी शुरू हो जाएगी। तमाम जो बैरिकेडिंग इस रास्ते पे कल तक हुई थी उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है, क्योंकि आज की जो सुबह है वो एक नई किरण लेकर आई है। और तस्वीरों के अंदर में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जनपथ रोड के ठीक सामने मौजूद है। यहाँ पे आपको भारी पुलिस बल नजर आ रहा होगा, क्योंकि कोई भी अगर गाड़ी है खास तौर से वो जंतर मंतर पे अगर आज भी अंदर जाना चाह रही है तो फिलहाल उसको रोका जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो पुलिस व्यवस्था की अगर बात की जाती है तो तमाम इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से पुख्ते किए हुए हैं। साथ ही साथ एक एक तस्वीर
अपने आप में सब कुछ जो बयां कर रही थी, क्योंकि लगातार इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा संसद मार्ग से लेकर के जंतर मंतर पर और जो पूरा पार्लियामेंट थाने के ठीक सामने गूंजता हुआ नजर आ रहा था, आज वहां पर पूरी खामोशी छा चुकी है। रात 3 बजे तमाम बैरिकेडिंग पुलिस वालों के द्वारा हटा दी गई है और एनडीएमसी ने तमाम सफाई वहां पर करना शुरू कर दी है। जो टेंट है उसको उखाड़ दिया गया है, मंच को तोड़ दिया गया है, साफ तौर पर मंच कहा जा सकता है कि हटा लिया गया है। ऐसे में तमाम तरह के जो बड़े संकेत जंतर मंतर से मिलते हुए नजर आ रहे थे। जब तीनों मांगे सीजीपी की पूरी होनी शुरू हुई तो उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया थी वो खुशी की लहर में पूरी तरह से दौड़ती हुई नजर आ रही थी। बहुत शुक्रिया सैयद विस्तार से जानकारी देने के लिए इस पूरे मामले पर। तो फिलहाल तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने पर प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया। कर्तव्य और विनम्रता से जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं, पूरी निष्ठा से नई जिम्मेदारी निभाऊंगा, प्रहलाद जोशी ने ये बयान दिया। प्रहलाद जोशी ने धर्मेंद्र प्रधान के कार्यों की सराहना भी। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगर आप लोग डरेंगे नहीं तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही सरकार ने फिलहाल एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। पहले ये कि छात्रों की मांगे मानकर आंदोलन खत्म करवा दिया, दूसरा छात्रों के नाम पर सियासत कर रहे विपक्ष का मुद्दा ही खत्म कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सीजेपी की तीनों मांगे मान लेने के बाद जेन जी जीत के जश्न के मोड में है। सरकार से 3 राउंड की सफल बातचीत के बाद जंतर मंतर पर होली खेली और जमकर डांस किया। 36 दिनों तक जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले छात्र सरकार के इस फैसले से खुश नजर आए। सीजीपी की 3 शर्तें मान लेने के बाद सरकार फुल एक्शन में है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार ने शनिवार रात करीब 8:15 पर प्रधान ने मंत्रालय का चार्ज प्रहलाद जोशी को दे दिया गया है। जोशी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ऊर्जा और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। अब उन्हें एक और मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विद सेंस ऑफ ड्यूटी एंड ह्यूमिलिटी एंड आई एम थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर। नीट पेपर लीक कांड को लेकर सरकार सख्त है। सरकार अब सोमवार को नया बिल लाने जा रही है, जिसका ऐलान पीएम मोदी ने पहले ही कर दिया था। पब्लिक एग्जामिनेशन संबोधन बिल 2026 सोमवार को लोकसभा में पेश होगा। इस बिल को पेश करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दी गई है। वो 27 जुलाई को लोकसभा में बिल पेश करेंगे। इस बिल को सदन से पास कराने की जिम्मेदारी भी जितेंद्र सिंह को दी गई है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि सरकार ने छात्रों की मांग मानकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अब विपक्ष बैकफुट पर है। सोमवार को सरकार बिल पेश करेगी, इसे दोनों सदनों में पास कराने की कोशिश करेगी, जिससे सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था में सुधार किया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी पद युवाओं से बड़ा नहीं। बीजेपी के लिए देश, युवा और छात्र पद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है। पेपर जो लीक हुआ उसके खिलाफ सरकार जरूरी सुधार लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। और यही नहीं, अमित शाह ने धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के प्रति समर्पण का प्रमाण बताया।